मित्रों नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। संस्कृत सेवा की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को निर्धारित है और उम्मीद यह है कि इस निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा हो जाएगी, जैसी तैयारी शासन की अभी चल रही है। तो इसको लक्ष्य करके हम सर्वप्रथम आप लोगों को सीटीटी की तैयारी के लिए हिंदी का कुछ भाग में अनेकार्थी शब्द आपको कराए थे प्रश्न पत्र 1 में, और हिंदी के आज द्वितीय अभ्यास प्रश्न पत्र में हम आपको कुछ अव्यय के भेदों से संबंधित प्रश्न हल करा रहे हैं। ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको समझने में आसानी होगी और इन तरह के उदाहरणों को आप देख लें और निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न आपको अव्यय से देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि स्कूल के सामने मैदान है। पहला प्रश्न जो आज का है, स्कूल के सामने मैदान है, इस वाक्य में सामने किस प्रकार का अव्यय है। तो आप देख रहे हैं कि सामने किस प्रकार का अव्यय है। सामने ये जो शब्द लिखा है कि स्कूल के सामने मैदान है, तो आप देखिए आपको कैसे इसको समझना है, ये भी थोड़ा देखते चलिए। विकल्प तो आपको दिया गया है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक। तो कैसे जोड़ा गया है, सामने किससे जोड़ा गया है, स्कूल के सामने। के का मतलब क्या हो गया, आप कारक प्रकरण पढ़े हुए हैं कि का, के, की, ना, ने, नी, ये चिन्ह किसका है, आप जरा ध्यान करिए। तो संबंध में क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का, के, की, ना, ने, नी। तो इस प्रकार से ये जो संबंध कारक का चिन्ह है, तो आप लोग का विकल्प इसमें जो सही होगा बी विकल्प सही है, संबंध बोधक। संबंध बोधक। चलिए दूसरा प्रश्न है, सतीश क्यों खेलता है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो किस प्रकार का अव्यय है, बहुत आसान है कि आप देख रहे हैं इसमें क्यों खेलता है, प्रश्नवाचक वाक्य दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रश्नवाचक अव्यय इसमें है। विकल्प ए पूरी तरह से सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, विभाजक अव्यय कौन है। आपको ये जो दिखाया जा रहा है कि विभाजक अव्यय कौन सा है, अथवा, यदि, परंतु, यथा। तो विभाजक मतलब जो तोड़ने वाला है। लोग कहते हैं कि ये काम बहुत अच्छा था परंतु इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, किंतु परंतु आ गया। तो विभाजक वाला जो शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें परंतु विकल्प सी सही है। और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा आपके सामने है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, संकेतवाचक, करणवाचक, परिणामवाचक। तो कारण क्या है, वह लाचार है, क्यों लाचार है, क्योंकि वह अंधा है। इसका मतलब कारण है इसका, लाचारी का कारण उसका क्या निकला आपके सामने, लाचारी कारण है उसका अंधापन। इसलिए किस प्रकार का इसमें अव्यय हो जाएगा, इसमें जो अव्यय होगा वो करणवाचक विकल्प बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसमें कौन सा अव्यय है, वह दिन भर। तो दिन भर आप लोग देखे ही होंगे कि अगर दिन भर कहा जाता है तो देशवाचक है, निपात रूपी है, रूपवाचक है या विभाजक है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। इस वाक्य को आप ऐसा भी कह सकते थे कि वह दिन भर पढ़ता है। यहाँ दिन भर पढ़ता है इतना तो ठीक है, लेकिन रहता ये शब्द निरर्थक है, एक प्रकार से इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो निरर्थक जो इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं उनको हम निपात में जोड़ देते हैं। तो यहाँ जो अव्यय पद है वो विकल्प बी सही है, निपात। विकल्प बी सही होगा, निपात। पांचवा, लता ही नहीं शीला भी गाएगी। लता ही नहीं शीला भी गाएगी। अब इनमें कैसा संबंध है, किस प्रकार का अव्यय है, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात
या समुच्चय बोधक। लता ही नहीं शीला भी गाएगी, तो इसमें जो ही शब्द है इस वाक्य में निपात वाचक है। कैसा है? निपात है, तो विकल्प सी सही है। इसमें विकल्प सी सही होगा। ध्यान से देखिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको कैसे हल करना है देखते रहिए। अब लता बहुत अच्छा गाती है, तो हमें उम्मीद है कि इसको तो आप सब लोग कर लेंगे कि लता बहुत अच्छा गाती है। तो इसमें कुछ आपको क्या लग रहा है? समुच्चय बोधक, परिमाण बोधक या समानाधिकरण या संबंध बोधक? तो इसमें परिमाणवाचक विकल्प सही है, बी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, मैंने उसे देखा तक नहीं। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? हेतुवाचक, सहचरवाचक, कालवाचक व निपातवाचक। मैंने उसे देखा तक नहीं, तक क्या है? मैंने उसे नहीं देखा, ऐसा भी हो सकता था। अगर तक आया तो यहाँ भी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, निपात। निपात वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? गुणवाचक, इनमें क्या पूछ रहे हैं कि गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो देखिए, तुम अचानक कैसे आ गए, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, धोबी कपड़ा साफ धोता है, यथासंभव प्रयास करना होगा। तो आपको इनमें गुण निकलने चाहिए। ऐसा वाक्य देखिए जिनमें गुण बताया गया हो। तो कपड़ा साफ धुलता है, एक गुण है, क्रिया भी है धोना, तो और इसका विशेषण क्या हो सकता है? कपड़ा धुलता है, तो धोबी कपड़ा साफ धुलता है। ये विकल्प आपका सही है, अर्थात विकल्प सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? उसने अनजाने में हाँ कर दी, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह फटाफट लिखता है, दिन रात कार्य होता रहता है, अर्थात दिन रात कार्य होता रहा। तो इनमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? गुणवाचक क्रिया विशेषण, वह फटाफट लिखता है। क्या हो गया? वह विकल्प सी सही है, फटाफट लिखता है। अच्छा, ये विकल्प क्यों सही है? क्योंकि ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो भी गुण बता रहा है। विशेषता में आप गुण और गुण दोनों आ सकते हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि जो गुणवाचक हो। अब नेक्स्ट प्रश्न में भी है, कई प्रश्न इससे संबंधित है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि गुणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य है। अब इसमें देखिए, तुम काम अच्छा करते हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तुम विवाद में क्यों पड़ते हो, शायद आज जा नहीं पाऊँगा। तो इनमें जो उत्तर सही होगा, सी वाला उत्तर सही है कि तुम काम अच्छा करते हो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। इनमें भी गुणवाचक ही आपको ढूंढना है कि सचमुच सब कुछ तकलीफदेह था, अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए, परस्पर मिलकर रहो, वह कितना मीठा बोलता है। तो अब आप बताइए, इनमें गुणवाचक क्रिया विशेषण बोलना क्रिया हो, यही समझिए, बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कैसा बोलता है? मीठा बोलता है, अर्थात इसका विशेषण बोलना, क्रिया का विशेषण क्या हो गया? मीठा बोलना। एक गुणवाचक विशेषण है, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? फिर देखिए, गुणवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती थी, जो भी हो तुम्हें अवश्य आना है, तुम कह रहे हो इसलिए मान लेता हूँ। तो इस गुणवाचक क्रिया विशेषण का अभ्यास इस कदर करिए कि आपका ये गलत न होने पाए। तो गाती है, गाती थी, कैसे गाती थी? बहुत मधुर गाती थी। गुणवाचक क्रिया विशेषण बी उत्तर सही है। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है?
मुझे एक कलम और एक काफ़ी चाहिए। वाह वाह, यह तुमने अच्छा किया। वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। उमा बहुत अधिक सुंदर है। तो इनमें क्या है, सही उत्तर जो होगा इसका, वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। क्रिया विशेषण का क्या हुआ, सबसे पहले तो एक दौड़ना क्रिया हो गया, लेकिन दूसरा दौड़ना क्रिया विशेषण हो गया। विकल्प सी सही है कि दौड़ते दौड़ते आया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्रिया विशेषण आपको देखना है। वह परिश्रम करता है जिससे कि सफल हो, वह कभी भी जा सकती है, चाहे रहो चाहे जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण का वाक्य इनमें भी कौन सा विकल्प सही होगा, तो वह कहीं भी जा सकती है। विकल्प भी सही है, वह कहीं भी जा सकती। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। कुशल न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। एक धनी है तो दूसरा गरीब, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। इनमें से क्रिया विशेषण का वाक्य छांटना है। तो क्रिया विशेषण क्या है, कुशल न पढ़ता है न खेलता है, अर्थात विकल्प ए सही है। क्रिया विशेषण है पढ़ना खेलना, लेकिन इनमें क्या विशेषता है, न पढ़ता है न खेलता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो इनमें आपको बताना है। उसने रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा। प्रयुक्त सभी। तो इनमें देखिए पहुंचा क्या है, क्रिया है। कब पहुंचा, पहले, ये भी विशेषता बता दिया। देखना क्रिया है, विशेषता क्या है कि इधर उधर देख रहा है। रोना क्या है, कहा क्या है, क्रिया, लेकिन इसकी विशेषता क्या हो गई, रोते रोते कहा। कैसे कहा, हफ्ते हफ्ते भी तो कह सकता था, लेकिन ये रोते रोते कहा, उसकी विशेषता थी। तो इनमें जो विकल्प सही दिखाई पड़ रहा है वो है उपर्युक्त सभी डी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, इनमें आपको देखना है कि क्रिया विशेषण का तो सब हैं, लेकिन अशुद्ध प्रयोग किस में है। तुम धीरे धीरे से चलते हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वह एक सप्ताह बाद आया। क्या तुम बीमार हो, जी हाँ मैं बीमार हूँ। तो इनमें जो गलत है क्रिया विशेषण का प्रयोग, धीरे धीरे से चलते हो, अर्थात जो सही उत्तर है विकल्प ए आपका पूरी तरह से सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इनमें भी अशुद्ध आपको देखना है। यह प्रथा सदी से चली आ रही है, कहीं बाघ ना आ जाए, अभी भीतर मत जाओ, वह कितनी सोती है। वह कितनी सोती है, तो जो इसका अशुद्ध प्रयोग है तो वह कितनी सोती है, विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध किया गया है। वह सोती है, लेकिन कितनी ये विशेषता नहीं बतला रहा है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है, इनमें भी यही बताना है। शुद्ध अशुद्ध आपको छांटना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, रमा दौड़ती दौड़ती आई, मैं कहाँ आ गया, वह रोते रोते स्कूल गया। इनमें जो सही आंसर है वो होगा कि रमा दौड़ती दौड़ती आई, विकल्प भी सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं 21 प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध बताना है। वह कितना हंसती है, वह कैसे इतनी मेहनत करती है, जैसे बने तुरंत चले जाओ, वह मन ही मन रोता रहता है। तो इनमें सही क्या है, मतलब अशुद्ध किसमें है, जैसा बने तुरंत चले जाओ, यह अशुद्ध है क्रिया विशेषण, अर्थात विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। अब आपको अशुद्ध ही देखना है। विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं, देखते ही देखते वह अमीर हो गया। बात ही बात में वह बिगड़ गया। और तो और पिताजी ने भी मदद नहीं की। विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं। इनमें विद्यार्थी तो पढ़ते और लिखते हैं ही, लेकिन विद्यार्थी भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं।
तो इनमें जो अशुद्ध है, मेरे हिसाब से इनमें विकल्प ए सही है, अशुद्ध प्रयोग। नेक्स्ट, निम्न में से किन वाक्यों में, इसमें भी वही अशुद्ध देखना है। इस काम को तुम भी कर सकते हो, इस काम को तुम कर ही सकते हो, तुम ना करोगे तो कोई और करेगा, और यह काम कभी मत करना। अब इस काम को तुम कर ही सकते हो, तो इसमें जो सही उत्तर है बी, इस काम को तुम कर ही सकते हो, ये अशुद्ध क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से फिर अशुद्ध ही देखना है आपको। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, आप मेरी मदद करोगे ना? क्या वह बीमार है? जी हाँ, वह बीमार है। वह न सोता है न खाता है। तो इनमें जो गलत है, अर्थात अशुद्ध जो है क्रिया विशेषण, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, ये अशुद्ध क्रिया विशेषण है। आप लोग ध्यान से समझते रहें, केवल उत्तर प्रश्न उत्तर करने के साथ साथ आप लोग जो पढ़े हैं क्रिया विशेषण अव्यय पद, उससे आप लोग देखते भी रहे कि हाँ आप कितना कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, सब आपको देखते चलना है। इनमें भी आपको अशुद्ध ढूंढना है। मैं झट से चला आया, वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए। अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, वह कहाँ गया होगा? तो अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, ये अशुद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग है, विकल्प सी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, तब भी बात कुछ और थी, तो वह चुपचाप से चला गया। इनमें जो विकल्प अशुद्ध वाला है क्रिया विशेषण का, बी विकल्प उत्तर सही है, वह चुपचाप से चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें भी बताइए अशुद्ध कौन है? फिर आप भी क्या कहेंगे? फिर आप भी क्या कहेंगे? क्या तुम बिल्कुल ना आओगे? जाओ ना, रुक क्यों गए? क्या तुम पढ़ रहे हो? जी हाँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार में आपको अशुद्ध कौन सा लग रहा है? हमें जो लग रहा है अशुद्ध वो है, क्या तुम पढ़ रहे हो? जी हाँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार जो सही हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो अब आपको देखना है कि अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। अव्यय अभिकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रियाशील नहीं होते, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब आपको यही देखना है कि अव्यय और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। तो सही बात यह है दोस्तों कि अव्यय और क्रिया विशेषण में बहुत अंतर नहीं है, अर्थात ए वाला विकल्प जो है आप इसको सही कर दीजिएगा कि अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन अभिकारी हैं? अभिकारी कौन है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण, ए और बी, अर्थात अव्यय और क्रिया विशेषण क्या दोनों अभिकारी हैं? निश्चित ये दोनों अभिकारी हैं, अर्थात विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। डी वाला विकल्प इनमें सही होगा। नेक्स्ट, निपात अव्यय है? निपात अव्यय है कौन? अहा, पास, ताकि, भी, इनमें से कैसा कौन निपात है? आपको यही बताना है कि जो ऐसा निपात बताना है कि जो कि अव्यय के अंतर्गत आता है। तो इनमें जो सही उत्तर है, निपात का जो सही उत्तर है